हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखते हैं क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म बिटवीन 12 टू 18 डेज। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मदर होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, उसके यूट्रस में जो बेबी होता है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है 12वें से 18वें दिन के बीच में होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड इसका असेंशियल कंपोनेंट है। न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए सबसे असेंशियल कंपोनेंट क्या है? फॉलिक एसिड है। ठीक है, द न्यूरल ट्यूब फॉर्म द ब्रेन। न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? ब्रेन बनाती है और स्पाइनल कोड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है गाइज, फिर देखते हैं इस कंडीशन में होता क्या है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या चीज़ है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज ए कंडीशन इन विच एन ओपनिंग प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एक एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर। इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एबनॉर्मल फॉर्मेशन अकर। इसमें एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर। ठीक है, मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से एबनॉर्मल ओपनिंग होती हैं। तो डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं। यह है एक डायग्राम, यह है कंडीशन एनएनसेफेली। इसमें क्या होता है? जो ब्रेन होता है ओपन ब्रेन दिखा है अपन को, है ना, बाहर से ओपन ब्रेन दिखता है। और लेक ऑफ स्कल वॉल्ट, मतलब जो ब्रेन वाला पार्ट है वो कम होता है, मतलब उसकी मैच्योरेशन और डेवलपमेंटल कम हो पाता है। ठीक है, तो ब्रेन की डेवलपमेंट में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, एक अपन देखते हैं एनएनसेफेलोसेल हर्निएशन। क्या? हर्निएशन ऑफ द मेनिंजियस। क्या देखने को मिलता है? हर्निएशन ऑफ मेनिंजियस एंड ब्रेन, मतलब जो ब्रेन है वो पोर्ट्यूट आउट हो जाता है, मतलब जो क्रेनियल कैविटी उससे बाहर निकला हुआ अपन को दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कोजेज क्या होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अपन ने दो एग्जांपल देख लिए, अब देखते हैं इसके क्या कोजेज होते हैं। कोजेज क्या होते हैं? ठीक है, कोजेज क्या होते हैं देखेंगे। कोजेज फैमिली हिस्ट्री हो सकती हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर की मेन कंपोनेंट होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री कोज हो सकता है। ठीक है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, अगर आप पेशेंट में, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में क्या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको क्या देखने को मिल जाएगा? एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर ट्राइसोमी 13 मीन्स ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम मीन्स क्रोमोसोमल 13 में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। क्या? क्रोमोसोम 13 के अंदर क्या देखने को मिलेगी? एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और क्या कोजेज हो सकते हैं? और क्या कोजेज हैं? और कोजेज हैं, लास्ट कोज है ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, मतलब जो क्रोमोसोम 18 होता है ना, 18 नंबर क्रोमोसोम, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। उसका दूसरा नाम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखते हैं अपन टाइप्स। अब है एनटीडी के क्या टाइप्स? एनटीडी के टाइप्स, एक होती है ओपन एनटीडी, एक होती है क्लोज एनटीडी। ओपन एनटीडी, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं गाइस। इट अक्कर व्हेन स्पाइनल कोड एंड ब्रेन आर एक्सपोज थ्रू एन ओपनिंग। इसमें क्या होता है? जो स्पाइनल कोड और जो ब्रेन होता है वो एक्सपोज होता है। ठीक है, थ्रू एन ओपनिंग। थ्रू एन ओपनिंग क्या होता है? एक्सपोज होता है, बाहर दिखाई पड़ता है अपन को। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अपन ने अभी जो एग्जांपल देखेंगे वो इसी के ओपन एनटीडी के एग्जांपल थे। एक था एनएनसेफेली, ठीक है, इसमें ब्रेन डिफेक्ट होता है। ठीक है, ओपन ब्रेन होता है और लेक ऑफ स्कल वॉल्ट होता है। ठीक है, ओपन ब्रेन अपन को बाहर से दिखाई पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है अपने पास? दूसरा एग्जांपल है एनसेफेलोसेल। एनसेफेलोसेल हर्निएशन ऑफ द मेनिंजियस एंड ब्रेन, मतलब जो ब्रेन होता है पोर्ट्रूड आउट होता है, मतलब बाहर निकला हुआ, क्रेनियल कैविटी से बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ता है। आपने अभी देखा था इस तरीके से पीछे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है हर्निएशन ऑफ द ब्रेन एंड मेनिंजियस। उसके बाद अपन देखते हैं क्लोज्ड एनटीडी। अब क्लोज एनटीडी में क्या होता है? सेकंड टाइप है इसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। इन दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट, इसमें भी ओपनिंग प्रेजेंट होती है बट कवर बाई ए मेम्ब्रेन, मतलब इसमें एक मेम्ब्रेन होती है और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक्सपोज डायरेक्टली। ठीक है, इट इज़ ए लेस कॉमन टाइप। ठीक है, ये लेस कॉमन टाइप है स्पाइनल डिफेडिया, ओपनिंग ऑफ स्पाइनल कोड। क्या? ओपनिंग ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, इसके अंदर देखते हैं उसकी फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी। और इसके बाद अपन क्या करवा सकते हैं? एमनियोसेंटोसिस करवा सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हैं।
फिर गाइस देखते हैं इसके अंदर, हम लास्ट देख लिया एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, आपको पता है। अपन ने प्रीनेटल टेस्टिंग या डायग्नोसिस में देखा था, एक प्रीवियस लेक्चर है जिसके अंदर आप कंप्लीट इसके बारे में देखेंगे कि प्रीनेटल डायग्नोसिस कैसे होता है टेस्टिंग। उसके अंदर एक आता है एमनियोसेंटोसिस। क्या आता है? एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या करते हैं अपन, एक क्या करते हैं अपन, एक क्या करते हैं थ्रू दी एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल है, उसके थ्रू क्या करते हैं एक नीडल को इंसर्ट करते हैं और वहाँ से 10 to 20 ml जो क्या करते हैं फ्लूड होता है, एम्नियोटिक फ्लूड, उसको एस्पायरेट आउट करवाते हैं और लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू अपन को पता चल जाता है इसमें कोई कंजेंटाइटल डिसऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो क्या मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे। द प्रिवेंशन ऑफ NTD इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड। अब क्यों होता है, कोजेज क्या थे, कोजेज था कि फॉलिक एसिड की जब डेफिशिएंसी होगी वुमन के अंदर, क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, इन दी वुमन। ठीक है, तो फिर क्या अपन क्या करेंगे, अगर लेक ऑफ फॉलिक एसिड है वुमन के अंदर तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, फॉलिक एसिड का। फॉलिक एसिड का क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू टू द प्रेगनेंसी अप टू 12 week। जब प्रेग्नेंट लेडी वन मंथ तक प्रेग्नेंट है उसके बाद उसकी फॉलिक एसिड की जो प्रिवेंटिव थेरेपी है वो अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और 12 वीक पे आके उस थेरेपी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उस थेरेपी को बंद कर देंगे। फॉलिक एसिड की जो टैबलेट थी 1 वीक की, अगर लेडी है 1 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसके उससे लेके 12 वीक तक उसको अपन फॉलिक एसिड टैबलेट उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन क्या होता है, द न्यू बॉर्न विथ ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट शुड बी कवर्ड विथ स्टेराइल ड्रेसिंग। क्यों अवॉइड करने, इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए। अगर न्यू बॉर्न है, ठीक है, उसको ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, तो क्योंकि ओपनली एक्सपोज है डायरेक्टली टू द इन्वायरमेंट, तो क्या हेजार्डियल इन्फेक्शन कोज हो सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन कोज को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंटिव मेजर या उसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेराइल ड्रेसिंग करते रहेंगे न्यू बॉर्न के ऊपर। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट के ऊपर। फिर देखते हैं प्रोवाइड प्रोन पोजीशन, उसको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे टू द न्यूबॉर्न टू अवॉइड डैमेज, टू अवॉइड डैमेज ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डैमेज से बचाने के लिए उसको प्रोन पोजीशन देंगे। ठीक है, उल्टा लेटा देंगे मतलब कि, ठीक है, उल्टा लेटा के रखेंगे। उसके बाद देखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर को क्या देंगे, जो पेरेंट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो पेरेंट्स होते हैं उसमें मदर को अपन गाइडेंस एंड काउंसलिंग देंगे कि वो अर्ली डायग्नोसिस करवाएं, जिससे कि अगर कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर जैसे कि NTD प्रेजेंट है तो उसका पता लग सके। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज़। और ये NTD RUCS एग्जामिनेशन में सबसे मेन पॉइंट रहता है आने के। अब की बात चांसेस है NTD आने की, बहुत सालों से पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इस बार ये जो 2023 के जो एग्जामिनेशन है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उसमें आने के चांसेस है पूरे के पूरे। ये एक आप डायग्राम देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।